हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं मॉडरेटेड मीडिएशन की। फ्रेंड्स, मीडिएशन में हमारे पास एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। जैसे एक तो एबिलिटी से सेल्स पे जा रहा है, एक एबिलिटी से थ्रू कॉन्फिडेंस सेल्स पे इनडायरेक्ट इफेक्ट जा रहा है। और हमने ये भी देखा था कि मल्टी कोलिनियरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिग्रेशन के अंदर, मल्टीपल रिग्रेशन में। अगर आपके पास एक डीवी में जितने ज़्यादा आईडीवीज होंगे या एक मॉडल में जितने ज़्यादा इनकमिंग एरो होंगे, उतना कम चांसेस हैं कि सारे सिग्निफिकेंट हो। इनकी आपस में रिलेशन हाई अगर होगा तो कोई ना कोई इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो अब एक और इसमें डायमेंशन ऐड करते हैं। जब हम एक मीडिएशन के अंदर एक मॉडरेटर को ऐड कर दें, अब यहाँ पे मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर भी मल्टीपल रिग्रेशन का एक स्पेशल केस है। इसका मतलब अगर मैं एरो लगाता हूं तो ये माना जाएगा एक मल्टीपल रिग्रेशन ऑफ एबिलिटी, नंबर ऑफ आवर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटरेक्शन टर्म। ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेंगे कॉन्फिडेंस के लिए। अब इन तीन के होने से अगर एबिलिटी से कॉन्फिडेंस इनसिग्निफिकेंट हो जाए तो क्या होगा? अगर ये जीरो हो गया तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट एबिलिटी का सेल्स पे वो भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मीडिएशन खत्म हो गया। यानी मॉडरेटर के ऐड करने से अगर मीडिएशन पे फर्क पड़े, इसको बोलते हैं मॉडरेटेड मीडिएशन। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप मॉडरेटर ऐड करते हैं, या तो आईडीवी से मीडिएटर वाले एरो पे या मॉडरेटर से इस एरो पे जो जा रहा है मीडिएटर से डीवी के ऊपर। सिर्फ इन दो पे ऐड करने से बनता है मॉडरेटेड मीडिएशन। ये कंसेप्ट मैंने काफी डिटेल में एक प्लेलिस्ट है प्रोसेस मैक्रो, इसमें बताया हुआ है। वीडियो नंबर 7 है शायद ये, यस, मॉडरेशन ऑफ दिस। और बाद में ये 16 के अंदर भी बहुत डिटेल में, मॉडल नंबर 5, 7, 14 इनके अंदर भी डिटेल में हमने बात की थी। और अक्सर लोग ऐसे ही काम करते हैं कि अगर कोई अमोस में काम कर रहा है तो अमोस में पहले डाटा को हम सीएफए रन करते हैं, इंप्यूट करते हैं और प्रोसेस में काम करते हैं। और अगर आप स्मार्ट पीएलएस में काम करें तो वहां तो अवेलेबल है ही ये स्मार्ट पीएलएस में। आई थिंक मैंने यहाँ एक प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 8.5 में बताया हुआ है कैसे काम करते हैं स्मार्ट पीएलएस में। अमोस में अगर आप ये करना चाहें तो वहां कैसे करेंगे, ये अब देख लेते हैं हम ये चीज। तो मैंने एक मॉडल लिया अपना, सेटिस्फैक्शन क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन टू लॉयल्टी, और कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इसको मॉडरेट कर रहा है। अब इसके हम दो स्टेप्स में बात करेंगे। अगर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हमारा है कैटेगोरिकल, हाई या लो, या ये है मीट्रिक, तो दो पे हम देखते हैं। तो पहले तो स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अमोस में, मैं स्पेसिफिकली यहां अमोस की बात कर रहा हूं। मैं सीएफए रन करूंगा विद ऑल द वेरिएबल दैट आर मेजर्ड ऑन द लिकर्ट स्केल। जो भी है यहां इतने ही है, अगर आपके पास इससे बड़ा मॉडल है, जो भी लिकर्ट स्केल पे है, डजेंट मैटर, आईडीवी हो, डीवी, मीडिएटर है, कोई और मॉडरेटर है, मार्कर वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल है, जो लिकर्ट स्केल पे आएगा, स्टेप नंबर 1 उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी रिपोर्ट होगी। इट गोज विदाउट सेइंग। कैसा भी वेरिएबल हो, किसी भी रोल कर रहा हो वो, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक होगी सीएफए में। फिर वहीं पे इंप्यूट कर लीजिए अपने एक नई फाइल मॉस की क्रिएट कीजिए, ये कंस्ट्रक्ट स्कोर वाली फाइल यहाँ पे अटैच कीजिए और मीडिएशन को रन कर दीजिए विदाउट मॉडरेटर। पहले देखिए आ क्या रहा है। फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, हम स्प्लिट करते हैं फाइल को मॉस में, ग्रुप क्रिएट करते हैं और फिर से हम मीडिएशन को रन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मॉडरेटर और देखेंगे क्या आएगा इफेक्ट। और यहाँ हम आउटपुट के अंदर क्रिटिकल रेशियो पे भी क्लिक करेंगे। तो अलग से मैंने डिस्कस किया हुआ है अमोस के अंदर हम मॉडरेटर कैसे करते हैं, एक बार वो भी आप दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। अमोस के अंदर हम वीडियो नंबर 15 में और 16 में डिस्कस कर चुके हैं कैटेगोरिकल मॉडरेटर और मीट्रिक मॉडरेटर पे हम कैसे काम करते हैं। तो अभी हम देखते हैं मॉडरेटेड मीडिएशन में अमोस में कैसे काम करेंगे। तो मेरा मॉडल एक बार फिर से देख लीजिए, क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। तो मैंने ये अमोस के अंदर और इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये 3 बना लिया है। इन्वॉल्वमेंट मेरा मीट्रिक पे है, तो अभी मैं इसको हटा दे और इसको हटा के मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं जेंडर का इफेक्ट देख लेता हूँ इस केस में, ठीक है। मैं एक बार इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हटा रहा हूँ, ओके। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे नॉन मीट्रिक के केस में इसको कस्टमर इन्वॉल्वमेंट की जगह आप पढ़िए जेंडर का इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस पे काम करते हैं हम नॉन मीट्रिक पे पहले। तो इसको रन करें और हमें यहाँ पे बूटस्ट्रैप में कुछ नहीं करना, आउटपुट में सिर्फ स्टैंडर्डाइज, और इसको रन कर दें।
रन करने के बाद अगर आपके पास प्लगइन है प्रोफेसर गैस्किन का मास्टर वैलिडिटी, इसको रन कर लें। नहीं है तो आपके पास जो तरीके हैं आप उससे काम करके देखें। तो ये CR नो वैलिडिटी कंसर्न सारा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं और वीडियो में, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कि CFA रन करें और वैलिड करें। इम्प्यूट द कंस्ट्रक्ट स्कोर। इम्प्यूट होता है एनालाइज, डाटा इम्प्यूटेशन। डाटा इम्प्यूटेशन में डाटा अंडरस्कोर दिस, ठीक है। क्लिक ऑन द इम्प्यूट, ये इम्प्यूट हो गई और इसको क्लोज करें। राइट, एक नई फाइल को ओपन करें, न्यू। इसको मैं सेव नहीं कर रहा अभी के लिए। इसका नाम दोबारा से फाइल को अटैच करें, ये है demo_c नाम से। क्रॉस चेक करें क्या इसमें वो आ गए हैं कंस्ट्रक्ट स्कोर्स वगैरह, क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी वगैरह सारे आ गए हैं कंस्ट्रक्ट स्कोर। ओके, सो इनसे हम अपना मॉडल बनाते हैं, क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, और एक है हमारा जेंडर। जेंडर का रोल अभी थोड़ी देर में आएगा। तो पहले क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी, इनके अंदर एरो, मीडिएशन मॉडल, डीवी के ऊपर एरर टर्म आती है, एरर टर्म अटैच करें। थोड़ा जूम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई, ठीक कर लिया। इसके नाम लिखने के लिए प्लगइन यूज कर रहा हूं मैं, नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल हो गया। पहले मैं क्रिएट ग्रुप और क्रिएट द न्यू अमोस फाइल और रन द मीडिएशन। पहले हम देखते हैं कि आ क्या रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है हमारा इसमें, कोई मीडिएशन है या नहीं है। पहले तो इस केस को हम देखते हैं। सो मीडिएशन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट और बूटस्ट्रैप में परफॉर्म बूटस्ट्रैप एक लार्ज नंबर और बायस करेक्टेड 95% पे हम चेक करेंगे एंड रन। इसको मैं मॉडरेटेड मीडिएशन के नाम से सेव कर रहा हूँ, यस। और आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में पहले यहाँ देखें, देखो तीनों ही सिग्निफिकेंट है, गुड। और अब हम चलते हैं मैट्रिसेस के अंदर। ओके, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं किया शायद, लेट मी क्रॉस चेक। मुझे यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया हुआ मैंने, वो स्टैंडर्डाइज नहीं किया था, ये रह गया था। सो सेव, रन अगेन, आउटपुट में इफेक्ट में मैट्रिसेस, स्टैंडर्डाइज, इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो क्वालिटी का लॉयल्टी पे इनडायरेक्ट इफेक्ट है 0.254। ओके, कहाँ से आता है 2.4? हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो इनका इफेक्ट है क्वालिटी का सेटिस्फैक्शन पे और सेटिस्फैक्शन का लॉयल्टी पे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हमारा स्टैंडर्डाइज इनडायरेक्ट आ जाएगा। क्या ये सिग्निफिकेंट है? चेक करें। सो सिग्निफिकेंट है, यस। तो इसका मतलब मीडिएशन इफेक्ट तो पक्का है। तो अब डायरेक्ट इफेक्ट क्या रहा? अब डायरेक्ट इफेक्ट हो गया क्वालिटी का लॉयल्टी पे 475। क्या वो सिग्निफिकेंट है? बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये पार्शियल मीडिएशन का केस है। ओके, अब यहां से शुरू करते हैं। पार्शियल मीडिएशन है मेरा, ये मैं चेक कर चुका। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट स्टेप पे, क्रिएट द ग्रुप्स इन अमोस। कैसे करते हैं? यहां लिखा है ग्रुप नंबर, क्लिक करें, इसका नाम मेन, न्यू, सेकंड है विमेन और क्लोज। दो ग्रुप अगर बन गए। फाइल में दोबारा बताइए कहां है? इसके अंदर ग्रुपिंग वेरिएबल जेंडर और इसकी वैल्यू है 1। और विमेन का केस में फाइल demo_c, ग्रुपिंग वेरिएबल है जेंडर और ग्रुप वैल्यू है 2। थोड़ा अनइवन्स है 76-24, पर ये तो डेमो की फाइल है, आपके पास बड़ी फाइल होगी, इक्वल से होने चाहिए थोड़े से। अब हम रन करेंगे मॉडरेशन एनालिसिस और वहां के लिए क्रिटिकल रेशियो फॉर डिफरेंसेस। इस पर क्लिक कर दीजिए, बाकी सब के सब यूं के यूं रहेंगे। रन करें इसे। रन करने पे अब देखिए क्या होगा। एस्टिमेट्स में जब मैंने यहाँ क्लिक किया, एक चीज देखा, मॉडल फिट कर रहा हूं, ये मेन विमेन डीएक्टिवेट है ना, या कुछ भी और करता हूं, नोट्स फॉर द मॉडल डीएक्टिवेट है, एस्टिमेट पे ये एक्टिव हो जाता है। यानी मेन के अंदर ये रिलेशन था 533, 564, 45 और विमेन के अंदर ये रिलेशन था 108, 141, 787। हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है क्वालिटी लीड टू सेटिस्फैक्शन। ये कैसे पता लगा? अब देखिए, ये तो आप बताएंगे ना मॉडरेशन कहाँ है। जेंडर मैं बोल रहा हूं, इसको चेक कर रहा हूं। अब बेसिकली अमोस ने सारे दे दिए हैं, आपका तो एरो इस पे, तो क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन हम सिर्फ इसको चेक करेंगे। अमोस ने सारे दे दिए, इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया।
सो क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन का चेक करेंगे हम। आइए जी चेक करें। क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन मेन के केस में इसको बोलते हैं पैरामीटर 1 और विमेन के केस में इसका नाम है पैरामीटर 4। सो पैरामीटर 1 मेन का तो 53 है और विमेन के केस में यह है 108। में तो बहुत कम लग रहा है, 5 गुना है। क्या दोनों में डिफरेंस है? इन दोनों में। इसको चेक करें यहां पे पेयर वाइज कंपैरिजन। किसको चेक करेंगे? दोबारा देखिए, मेन के केस में क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन 533, इसका लेवल है पैरामीटर 1। विमेन के केस में क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन, इसका पैरामीटर है 4। मैं 1 और 4 को चेक करूंगा। सो लेट्स गो टू समरी, नोट दिस पेयर वाइज। 1 का 4 से, ये क्या चीज है? ये हमारा है टी टेस्ट। अब इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं भाई क्या है तुम। ये कह रहा है 10 इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ये बता रहा है दोनों का ये टी वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ टी वैल्यू का, अगर ये वैल्यू 1.96 से छोटा है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जेड की वैल्यू 1.96 होती है ना, तो देखने में ऐसा दिख रहा है आपको कि ये मेन का 0.53 है, विमेन का 0.108 है, पर ये नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ? नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब हुआ कि क्वालिटी से जो सेटिस्फेक्शन है, मेन हो या विमेन हो, सेम ही इफेक्ट है, कोई डिफरेंस है नहीं उनमें। एंड व्हाट अबाउट दैट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट? वो तो अपनी जगह है ही, वो तो आप चेक कर ही सकते हैं। अगर इफेक्ट नहीं है तो ये क्या ये सिग्निफिकेंट है रिलेशन? सो अब चेक कीजिए, देखिए मेन के केस में है 239 और इसका हम वो चेक करते हैं क्या ये सिग्निफिकेंट है। यस, सिग्निफिकेंट है। और विमेन के केस में, सो कम टू द विमेन, मैट्रिसेस 0.084 है, क्या सिग्निफिकेंट है? नहीं, विमेन के केस में सिग्निफिकेंट नहीं है। हालांकि देखिए मेरा सैंपल बहुत छोटा है कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालने की वजह, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है तो आप आगे चलेंगे कि भाई विमेन के केस में तो खत्म ही हो गया। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट इफेक्ट था मेन के केस में था है, विमेन में तो अब खत्म ही हो गया। पर यहाँ इसलिए ठीक नहीं है कि सैंपल बहुत छोटा है, 24 विमेन पे सही नहीं है आप कंक्लूजन निकालने के सही, मतलब ये रिजल्ट आ गए हैं। तो चेक कैसे करेंगे? अगर दोनों में डिफरेंस आए तो मीडिएशन को दोबारा चेक करें। अगर मॉडरेटर ये आ रहा है मॉडरेशन का है ही नहीं इफेक्ट, तो ये माना जाएगा जो पहले रिजल्ट था वही रहेगा। अगर मॉडरेशन का इफेक्ट है तो दोनों का मीडिएशन वंस अगेन चेक करके रिपोर्ट करें। सो मॉडरेटर की प्रेजेंस में अगर मीडिएशन पे फर्क पड़े, इसको बोलते हैं मॉडरेटेड मीडिएशन। सो दिस वाज द कंसेप्ट। एक बार स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोसेस की जो प्लेलिस्ट है, इसका वीडियो नंबर 16 आप एक बार देखिए। यहाँ मैंने बहुत डिटेल में बताया, ये 27 मिनट्स का वीडियो है। होता क्या है, क्या मीनिंग है, पीछे क्या चल रहा होता है, एक बार ये देख ले। मॉडल 5714 हमने अभी जो डिस्कस किया है वो शायद ये वाला डिस्कस किया है, प्रॉब्लम मॉडल 7 है ये, 7 और 14। अभी मैंने 7 डिस्कस किया है। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।